अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन इकराम, मैं हूँ गुलबानो और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अकीदते इस्लाम। नाजरीन इकराम, आज की वीडियो में हम तस्करा करेंगे कि सन हिजरी की इब्तिदा 622 सदी ईस्वी में होती है। नाजरीन इकराम, अरब में कदीम ज़माने से कमरी साल राइज था और महीनों के नाम भी यही थे, मुहर्रम, सफर वगैरह। साल के आखिरी महीने में हज भी हुआ करता था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के ज़माने से इनमें यही तरीका राइज था। अगरचा हज का इज्तिमा मजहबी फरीज़ा की अदायगी के लिए होता था, लेकिन अरब के लोग इस इज्तिमा से तिजारती और सकाफती फ़ायदे भी उठाते थे। बड़े पैमाने पर कारोबारी मामलात तय पाते थे। नाज़रीन इकराम, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तकरीबन 325 साल पहले अरब के लोग बुत परस्ती से आशना हुए और ये मर्ज तमाम दीगर खराबियों के साथ नहायत तेजी के साथ अरब के हर घर में फैलकर पूरी तरह जागज़ी हो गया। अब हज बुत परस्ती का एक मेला बन गया और तरह तरह की रसूमात का रिवाज पड़ गया। नाजरीन इकराम, कमरी महीने मौसमों का साथ नहीं देते। अब जो इन्होंने देखा कि हज का वक्त कभी गर्मी में और कभी सर्दी में आ जाता है, इस वक्त ना इनकी फसलें तैयार होती हैं और ना जानवरों के बच्चे खरीदो फरोख्त के लिए मुहैया होते हैं। इसलिए इन लोगों ने गालिबन यहूदियों से सीखकर कबीसा का तरीका राइज किया, यानी 2 या 3 साल के बाद 1 माह का साल में इजाफा करने लगे। इस अमले हिसाब को हिंदुस्तान में लोन कहते हैं। नाजरीन इकराम, तरीका ये है कि हर 3 साल के बाद साल को 12 महीनों की बजाय 13 महीनों का बना देते हैं, लेकिन ये महीना हमेशा साल के आखिर में नहीं बढ़ते, बल्कि बारी बारी से हर महीने के साथ इजाफा किया जाता है। मसलन एक बार अषाढ़ के साथ इजाफी महीना बढ़ाकर उसे दुसाड़ का नाम दे देते हैं। दूसरी बिसाख के बाद एक इजाफी महीना बढ़ाकर इसका नाम दुसाक रख देते हैं। अरब वालों ने भी तकरीबन इसी तरह का कबीसा जारी कर दिया था, मगर ये 2 साला था। नाजरीन इकराम, ये काम पहले जिस हिसाबदान ने अंजाम दिया था वो कबीला कनाना का एक शख्स कलमस नामी था। इसके बाद से ये तरीका राइज हो गया था कि कबीला कनाना का सरदार हज के इज्तिमा में ऐलान कर देता था कि आइंदा हज किस माह में होगा और इजाफी 13वां महीना इसने किस महीने के साथ बढ़ाया है। इस तरह लफ्ज कलमा शख्सी नाम के बजाय एक कौमी ओहदे का नाम हो गया और तारीखों में इसकी जमा कलमसा मिलती है। नाजरीन इकराम, अब ये होने लगा कि 2 साल तक हज हकीकतन जिलहज्जा में होता, तो इसके बाद मुहर्रम में, फिर सफर में, फिर रबीउल अव्वल में, यहाँ तक कि एक वक्त वो आ जाता कि हज फिर जिलहिज्जा में होने लगता, मगर इस मुद्दत में बीच का 1 साल गुम हो जाता। नाजरीन इकराम, अरब 4 महीनों को हुर्मत के महीने करार देते थे। ये महीने रजब, जिलकद, जिलहिज्जा और मुहर्रम थे। अब जो हज के महीने बदल दिए गए तो लाजमन हुर्मत के इन 4 महीनों में भी तब्दीलियां हुई ताकि हज अमन के साथ हुर्मत के महीनों में हुआ करे। और ये ऐलान भी कलमसा के फराइज में दाखिल हो गया कि वो हज के मौके पर बता देते कि आइंदा साल के कौन कौन से महीने अश-शहरुल हराम यानी हुर्मत वाले महीने शुमार किए जाएंगे। इन दोनों अमाल को अरबी में अल-नसई कहते हैं। गर्ज ये कि अरब में नसई का रिवाज हो गया। ये नहीं हुआ कि सारे अरब ने उसे हर काम के लिए कबूल कर लिया। अरब कमरी महीनों को याद रखते थे और बगैर कबीसा के साल और महीने का शुमार करते थे।
सिर्फ मक्का और इसके नवाह वाले कबीसा वाले साल से शुमार करते और बगैर कबीसा साल को अगरचा याद रखते मगर शुमार में ना लाते थे। इनमें से एक को मदनी कैलेंडर समझ लीजिए और दूसरा कलमस के ऐलान पर मबनी कैलेंडर जिसे एले हिजर का कैलेंडर या मक्की कैलेंडर समझ लीजिए। नाज़रीन इकराम, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के बहुत पहले ही से ये दोनों किस्म के कैलेंडर मौजूद थे। यही वजह है कि रिवायात इस्लामी में तारीखों और महीनों के बाज़ इख्तिलाफात मिलते हैं। कोई मक्की साल का महीना और तारीख बयान करता है और कोई मदनी साल का। ये तरीका 10 हिजरी में हुज्जतुल विदा तक जारी रहा। इस साल हज हकीकतन ज़िलहिज्जा की 9 को जुमे के दिन हुआ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुक्म अल्लाह ये ऐलान फरमा दिया कि अब ज़माना फिर सही वक्त पर आ गया है। आइंदा से ना कबीसा होगा और ना नसई हुआ करेगी। इसके बाद से एक ही किस्म का कमरी साल शुमार होने लगा। नाज़रीन इकराम, दुनिया के हर मुल्क और हर कौम में किसी मशहूर और अहम वाक़ये से साल का शुमार होता है। कहीं बादशाहों की तख्त नशीनी से और कहीं किसी हादसे से, कभी ये शुमार मुल्की फतूहात से और कभी राजी और समावी तगय्युरात से होता है। मसलन हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में राजा बकर मजीद के जश्न तख्त नशीनी से सन बकरमी का रिवाज है। दक्कन में किसी दूसरे राजा की फतूहात से एक सन राइज हो गया। इटली में आग लगने के वाक़ये से शुमार का तरीका मुद्दतों राइज रहा। नाज़रीन इकराम, मुसलमानों का हिजरी साल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से चलता है। यानी जिस साल आपने हिजरत फरमाई थी, इस साल की पहली मुहर्रम से सन 1 हिजरी शुमार किया जाता है। आप मक्का मुकरमा से हिजरत फरमा कर मदीना मुनव्वरा के मकाम कुबा पर जिस दिन पहुंचे थे, इस दिन पीर 8 रबीउल अव्वल सन 1 हिजरी था, जो मौजूदा ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से 20 सितंबर 622 और बास किताबों में 621 पड़ता है, जो मुताबिक है पहले यहूदी महीने तशरीन अव्वल की 10 तारीख 8343 खलीफा के। इस दिन यहूद सोमे कबूर का त्योहार मनाते थे और रोज़ा रखते थे। इसी दिन को यहूदियों ने योम आशूरा करार दे रखा था। नाज़रीन इकराम, इस साल की तारीख यकम मुहर्रम मौजूदा ग्रेगोरियन कैलेंडर के मूजिब जुमा 16 जुलाई 622 ईस्वी पड़ती है और यही सन 1 हिजरी की इब्तिदा है। नाज़रीन इकराम, आम तौर पर मशहूर है कि सन हिजरी की इब्तिदा हज़रत फारूक आज़म के अहद में हुई, लेकिन ये सही नहीं है। असल बात यह है कि आपने सरकारी मुरसलात में हिजरी तारीख का इंदराज लाजमी करार दे दिया था, वरना इसकी इब्तिदा खुद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से हो चुकी थी। नाज़रीन इकराम, इस वीडियो के एंड में कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी। जज़ाकल्लाह खैर।